दे रहा हूँ एक। टैप है ना? टैप होता है ना? टैप हो जाएगा। सही है। इधर है 97.39। बॉर्डर क्रॉस करते ही 100 पार कर जाना है, इसीलिए ज़रूरी है। राजस्थान में अब तो कम हो जाना चाहिए, अब तो सरकार भी बदल गई है भाई साहब। भाई टैंक 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 बैग। सही कितने का पेट्रोल? 1300 का हुआ है। सही है, 13-14 लीटर आ गया। 13 लीटर आ गया, यानी पता नहीं है 18 या 20 लीटर का टैंक आता है इसका। उस हिसाब से तो मेरे ख्याल से ठीक ही आया है। मैं शामला जी से कुछ किलोमीटर पीछे हूँ। मुझे लग रहा है रास्ते में उदयपुर से पहले ही एक कार्ड ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेमोरी इसकी फुल हो जाती है ऐसा तो कोई इशू नहीं है। सेकंड कैमरा इज़ देयर। मैं सोच रहा हूँ वही करूँ। यार भाई साहब कट में से निकाल के ले गए हैं, देखते हुए कि कोई आ तो नहीं रहा है। तो ये गाड़ी वाला अच्छा था जो आराम से आया, नहीं तो जिस हिसाब से इसने सुला के कट मारा है ना बॉस। ठीक है, तुम इस एरिया के हो, इधर ही रहते हो, इसका मतलब क्या ऐसा करोगे? बाकी जो आ रहे हैं वो तो इस एरिया में नहीं रहते हैं ना। तो उनको नहीं पता है ना कि कोई हीरो रह रहा है यहाँ पे जो डिवाइडर बिना देखे ही, हो सकता है उसने देखा होगा। काफ़ी राइडर्स होते हैं जो दूर का देख लेते हैं पहले कि अगर कोई नहीं आ रहा है तो भाई अपने मर्ज़ी से जो करना है कर लो। मैं ऐसे लोगों के लिए होपफुल रहता हूँ कि अगर इसने जो किया है ना तो उसको पता होगा ये क्या करना है। पहाड़ चालू हो गए हैं। क्या होता है ना, गोप्रो ग्लव्स पहन के ऑन ऑफ करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। और अभी मेरा माइक है नहीं ठीक, मीन्स गोप्रो से कनेक्टेड नहीं है, मैं मेरे मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो वॉइस कमांड भी नहीं दे सकता और वॉइस मेकअप भी नहीं करवा सकता हूँ। तो मैंने ख़रीदा है टूथपिक, क्योंकि भाई ग्लव्स से पॉसिबल ही नहीं है। मीन्स रिकॉर्ड ऑन ऑफ करना इज़ पॉसिबल, कैमरा गोप्रो ऑन ऑफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली लाइक व्हाइल यू आर ऑन द मूव। क्योंकि आप हर बार रुक के नहीं ऑन ऑफ करने लगा आदमी तब तो हो गया भाई साहब, यही करते रह जाएगा। इसलिए मैंने या रुक के भी अगर करना हो तो फिर ग्लव्स निकालो, ऑफ़ करो या ऑन करो, फिर ग्लव्स पहनो, फिर आगे बढ़ो।
देखते हैं, टूथपिक लिया है मैंने तो उसके सॉफ्ट वाले इससे ऑन ऑफ करूँगा। अगर टूथपिक ठीक चल गया तो मैं वो ईयरबड्स ले लूँगा, क्योंकि वो एटलीस्ट सॉफ्ट होता है। वो टूथपिक 5 बार करूँगा ना तो उसके बटन में छेद कर देगा वो। मीन्स ऑब्वियसली मैं ब्लंट साइड से करूँगा, पॉइंटेड साइड से नहीं, फिर भी वो कर देगा, क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल है और टूथपिक हार्ड होता है। तो देखते हैं, लेट्स सी। इसमें तो 2 घंटा 25 मिनट दिखा रहा है। हाँ सही है। मीन्स होटल भी लेना है तो भाई वो चेक इन आफ्टर 11 और 12 ही होता है, तो 10 बजे पहुंच के भी क्या उखाड़ लेता है। ये कैम सारा मीन्स 3 लेयर ऑफ ग्लासेस है ना। एक मैंने ग्लेयर्स पहन रखे हैं, हेलमेट का ग्लास है, और प्लस ये रियर व्यू मिरर में पीछे के रोड्स कलरफुल दिख रहे हैं। मीन्स कलर चेंज हो रहा है उनका। हो सकता है वो ये रियर व्यू मिरर के कारण हो रहा है, क्योंकि आजकल तो सब कुछ कोटेड आता है ना। I mean, it's not grey. It's keep changing like violet, bluish. So उसमें चेंज हो रहा है। आगे का ठीक है, आगे का तो वो समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन है सन का, डार्क ग्रे लाइट ग्रे होता है। रियर व्यू मिरर वाला बहुत हेडेक है। और एक और हेडेक है भाई, रिंग्स, अंगूठियाँ। अब ऐसा है कि मेरी एक उंगली की अंगूठी ग्लव्स में हो गई है टेढ़ी। वो भाई ने हाय वो भाई ने पूरा मेरी उंगली दबा दिया। मीन्स अभी तक तो बेरेबल है, इसलिए ठीक है, नहीं तो वहीं फिर रुक के अदला बदली करो। बोला ना, ट्रक्स वाले बहुत सेंसिबली चलाते हैं। वो चाहता तो सटा के कर सकता था, पर उसने गैप छोड़ दिया बीच में। अरे भाई ये कब से हाईवे पे भी होने लगा? मुझे लगा ये तो सिर्फ ट्रेन का मामला है, हाईवे पे ये काम कब से होने लग गया? जय हो। नहीं, जनरली ट्रेन में मैं दे देता हूँ, क्या जाता है। कभी कभी सिग्नल पे भी मैं दे देता हूँ। इसको टोटली डिपेंड करता है कि बाइक पे हूँ तो चांस ही नहीं है, कार से हूँ तो भाई कितने छुट्टे ग्लव बॉक्स या वो गियर के पास जो ये होते हैं कंपार्टमेंट्स, उसमें पड़े हैं, उस हिसाब से दे देना चाहिए कभी कभी। खेरांचा पहुंच गए, खेरांचा। अभी तक तो रोड ठीक है, पता नहीं इस साइड के रोड गल के ऐसे हो गए हैं, अजीब से हैं। इनके ऊपर चलाओगे तो ये अपने हिसाब से तुम्हारी गाड़ियाँ इधर उधर करते रहेंगे। अगर थोड़ा बहुत तो मेरे ख्याल से पता चलना चाहिए गोप्रो में भी, लाइक शेड के हिसाब से। पता नहीं कोई बहुत बड़े डंपर
क्रॉस किया है इसके ऊपर से, पूरा खड्डा बना हुआ है टायर का, और उस पर बाइक जाएगी तो बाइक इधर उधर डोलेगी। क्या किया जाए भाई साहब। अब ये अंगूठी का पार्ट मुझे थोड़ा ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। इसको ऐसे उतार भी नहीं सकते हैं, मम्मी को पता चलेगा तो फिर ऐसे तो कोई इशू नहीं है। हे भगवान, हेलमेट इतना भारी है ना, मुझे लग रहा है वो अभी अगले राइड से पहले है ना, मैं घर अभी दिल्ली पहुंचूंगा तो वो एक हेडबैंड आता है, तो उसमें आप वेट्स लटका के नेक की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ दिन में 5-6 घंटे वो हेडबैंड बांध के ही बैठूँगा, 2 किलो का वज़न लटका के, 2-2.5 किलो का उसके ऊपर। तो हाँ, फिर तो ये हेलमेट 1600 ग्राम इसका, लाइक इसका अपना वेट है, प्लस गोप्रो माउंट और इंटरकॉम, तो 350 ग्राम वो ले लो, तो वही है अराउंड 2 किलो सर पे नाच रहा 5-5, 6-6 का 8-8 घंटे के लिए। तो ये है, वो हेडबैंड मंगवा के से प्रैक्टिस रहेगी, ऐसा अजीब नहीं लगेगा कि वो क्या सर पे बोझ है, कंधे पे बोझ है, सर पे बोझ है। भाई साहब कूली बना दिए हैं, सारी दुनिया का बोझ उठाते हैं। गजब मूवी थी। पहाड़ी पहाड़ ये अच्छे हैं, ये अलग वाले पहाड़ हैं, लाइक स्मूथ इन द सेंस स्ट्रक्चर वाइज, बाकी तो हैं रफ ये भी। अब यहाँ से हम शायद NH-48 में मिलेंगे मेरे ख्याल से, NH-48 NH-8 जो भी है, नेशनल हाईवे। तो अभी जो मैं चल रहा था ये स्टेट गुजरात स्टेट हाईवे है, क्या बढ़िया हाईवे है भाई साहब। वैसे अब बिहार के भी रोड्स अच्छे हो गए, पटना में तो औसम रोड्स हो गए। मैं 5 महीने था वहाँ पे काम से, बहुत औसम, काया पलट जिसको बोलते हैं ना, वो है पटना। फ्लाईओवर्स प्लस वो एक अटल रोड है, अटल फ्लाईओवर। मीन्स उसने ट्रैवलिंग इतनी इजी कर दी है, लाइक एक जगह से दूसरे जगह जाना, प्लस वो इन्होंने वो बनाया ना मरीन ड्राइव, ऑसम। भाई साहब भले वो नॉर्मल रूट से आपको हो सकता है 1 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा या आधा किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर भी, पर रोड है चौड़े, इसलिए चल जाता है काम, उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीन्स मेरा तो अपने फंडे यही सब है भाई साहब, कि भले रोड 1 किलोमीटर लंबा हो लेकिन चौड़ा रोड है, तो फिर आप वो टाइम में कॉम्पनसेट कर लेते हो, है ना। तो वही है, कहीं ना कहीं कॉम्पन, या तो आप भीड़ में अपना आधा घंटा वेस्ट कीजिए, या तो फिर आप अच्छे रोड से फटाफट निकल जाइए। ये तो अब वो पर्सनल चॉइस पे हो।
पता ही नहीं चलता रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये एंगल ठीक करना पड़ेगा मुझे गोप्रो का। ओके, एक ऐसे ही नॉर्मल ब्रेक के बाद हम फिर निकल चुके हैं। राजस्थान में एंट्री तो हो गई थी मेरी। मैंने लास्ट रिकॉर्डिंग बंद किया और 5 मिनट में बॉर्डर आ गया। बताइए, जब जीवन में लिखे हो घोड़े तब कैसे मिलेंगे पकौड़े। ठीक है, एनीवेज अभी उदयपुर कुछ 80s में है कुछ, लास्ट जो मैंने देखा था। तो मैं उदयपुर से 50 किलोमीटर्स पहले रुक के कुछ खाऊंगा। अभी 1 आवर 19 मिनट दिखा रहा है। 84 किलोमीटर है उदयपुर, क्योंकि गोप्रो की बैटरी भी 27% है और मेमोरी कुछ 42 मिनट्स का है। मैं 1080 पे ही कर रहा हूँ, 60 अल्ट्रा वाइड। 2.7K पे करेंगे, वो उसका कोई मतलब ही नहीं होता यार। 2.7K, हाँ मीन्स आप 2.7K पे रिकॉर्ड करके 1080 पे आप एक्सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, हम 1080 पे रिकॉर्ड करके 1080 पे ही एक्सपोर्ट करेंगे। कोई ना देख रहा 2.7K पे भाई। डिवाइसेस भी तो सपोर्ट करने चाहिए। नॉर्मल स्क्रीन पे 2.7K और 4K चला के करना क्या है, किसी को भी कुछ नहीं सेम दिखने वाला है, थोड़ा शार्प दिखेगा ऐसा। पता नहीं, अभी तक तो साला रास्ता खाली था। भरा भरा सा वही गवा है रास्ता। मीन्स कितना भी इसको ये कर लो, हवा कहीं ना कहीं से तो घुसती है। हवा को नहीं रोक सकते आप। मुझे लग रहा हम कोई छोटा सा सिटी, हाँ पिछीवाड़ा शायद, मीन्स पिछीवाड़ा ही आना था शायद, वही ये कर रहा है। अभी तक इसमें मोड़ासा का किसी ने बोर्ड मारा हुआ बस ये आधा घुस गया और फिर रुक गया। अरे भाई, सीधे आने वाली ट्रैफिक पे थोड़ा दया दिखा दो जीवन में। सही मार्केट लगा हुआ है इधर, मंडे मार्केट, डेली मार्केट है। इसे मार्केट्स लगते हैं इंदिरापुरम में। मीन्स हर एक दिन कहीं ना कहीं मार्केट होता है पूरे शहर में। मीन्स आपको पता होना चाहिए आप जिस एरिया में जा रहे हैं तो उस एरिया में किस दिन मार्केट लगता है, क्योंकि एक साइड का पूरा रोड ब्लॉक रहता है। स्टॉल्स, फेरी वाले, सब्जियां बहुत फ्रेश मिलती है उसमें। सब मंडे को अलग एरिया, ट्यूसडे अलग एरिया, वेडनेसडे अलग। और उन्होंने रोड में खड्डे कर रखे हैं।
वो डंडा पोल गाड़ने के लिए। अच्छा, सब शहर का मीन्स थोड़ा अलग अलग सिस्टम होता है अपना। वही है सिस्टम। सिस्टम सही है भाई। ओके, शहर हम क्रॉस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कर चुके हैं, क्योंकि आगे का व्यू क्लियर है। अभी सूरज भगवान की कृपा कम है, अच्छा है, प्लेजेंट है। हाईवे पे तो फिर भी थोड़ी ठंडक रहती है, मीन्स अदर देन लाइक इफ़ यू आर राइडिंग इन प्रॉपर समर्स तो भाई वो कोई मतलब नहीं है। हाईवे पे भी सेम गर्मी रहेगी, क्योंकि द विंड विल बी हॉट। अभी तो हवा ठीक है, हवा लगती है तो अच्छा लगता है। और मैंने ग्लव्स चेंज कर दिए हैं, तो थैंकफुली एटलीस्ट हाथ तो ठंडा है। इतने रिकॉर्डिंग हो गए ना, मुझे बैठ के 1 हफ्ता लगेगा सॉर्ट करने में सबको। देखते हैं, आई होप जल्दी हो जाएगा। और वही है, कमिटमेंट देना पड़ेगा, कमिटमेंट। सही है, पहाड़ काट काट के रास्ता बनाया हुआ है। इंसान को कहीं पहुंचना होता है, वो पहुंच ही जाता है कैसे भी। नो डेस्टिनेशन इज इम्पॉसिबल, मीन्स मे बी it will take some time for the humankind to reach anywhere, but eventually they will. I mean, पहले वो कोलंबस, फिर वो कैप्टन कुक, ये सब बताओ, समुद्र में तो रास्ता भी क्लियर नहीं है तो भी पहुंच गया अलग अलग जगहों पर। क्रेजी, ह्यूमन इंटेलेक्ट इज क्रेजी। जानवरों को कम नहीं आंक रहा, दे आर क्रेजियर। क्रेजियर इन द सेंस ऑफ इंटेलेक्ट। हमें तो इंसान की भाषा समझ में आती है तो पता चलता है। लाइक द बेसिक इज डॉग्स, इंटेलिजेंट स्पीशीज, दे कैच वर्ड्स, जेस्चर्स, वेरी नाइस। ख्याल से वो इंसानों के साथ रह के हो जाता है उनके साथ। और शायद कोई भी जानवर ज़्यादा टाइम इंसानों के साथ रहेगा तो भाई दे विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू वर्ड्स, जेस्चर्स और एनीथिंग। लाइक दे विल इवन स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू देयर नेम्स। ये बहुत सही चीज़ है लगती है मुझे। Like you get a pet, you name it, and then after few days it will start responding. It's crazy. Maybe वो सोचते हैं यार ये जो नाम बुलाता है तो कोई और तो जा नहीं रहा है, या जो भी उन लोग को सुनाई देता होगा, बोल रहा है कि कोई हिल क्यों नहीं रहा है। एंड देन इट मस्ट स्ट्रक
हिम दैट अरे हो सकता है मुझे ही बुला रहा हो, तो चलो भाई, मे बी। ये पहाड़ देख रहा हो, ऊपर सिर्फ ऐसे पेड़ दिख रहे हैं, गंजे के सर पे बाल, तो छोटे छोटे नहीं होते, जो होते हैं नहीं भी होते हैं, सॉरी। ये राजस्थान में वो लैंडस्केप बहुत अच्छा है, लाइक क्रेजी, पहाड़ है, रेगिस्तान है, वादियाँ हैं, वादियाँ, यहाँ तो सूखी वादियाँ हैं खैर, लेकिन यही रेनी सीजन में बहुत अच्छा हो जाता है। ये ब्रिज तो बना दिया, ये ब्रिज जा कहाँ रहा है? मेरे ख्याल से ये रोड क्रॉस करने के लिए बनाया है। हाँ नहीं, अच्छा है, ओके, सही है। यहाँ कहीं नीचे आएगा ये, यहाँ भी नहीं आया, आगे आया वो उस साइड, अभी भी वो चल ही रहा। हाँ ऊपर घर भर जाने के लिए रोड चाहिए ना भाई।